Namaskar. Welcome to you all our BDSA Digital Study Class platform. Myself Vijay Shukla, as you know very well to me. And now today I am the topic of electricity chapter, and this concept is today is I am with the questions and Ohm's law declaration. बच्चों आज हम लोग जो इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले मैं आपसे थोड़ी कुछ बातें कर लूं। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं शुरू की है वो पढ़ाई शुरू कर दें, अन्यथा 10th के एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी ही पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? चार्ज दिया आपको पता है यहाँ पर कितना 2 coulomb। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and all the last topics which are belonging to the NCERT syllabus, I have told all things। मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं। अब मैं आज आपको जो यहाँ पर समझा रहा हूँ मैं उससे पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स आपको लेकर के एक न्यूमेरिकल लाया हूँ, उसके बाद हम लोग समझेंगे VI ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ क्या है और ओम्स लॉ आखिर में क्या हमें सिखाता है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमको मिला क्या Q is equal to 2 coulomb। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb? How much work? W is want to by the question across 2 points having a potential difference. This is V 12 volt। क्लियर बच्चों? यहाँ आपको क्लियर होगा होगा सारी चीजें, तब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपको यहाँ पर। Now we have a formula। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है V बराबर W upon Q। The rate of the charge is called the potential। अब हमारे पास W है, W में पूछ रहा है, सॉरी Q है, V है, तो W is equal to QV। Okay, now Q is 2, V is 12, 24 and कूलॉम वोल्ट भी बोल सकते हैं इसको, इसकी यूनिट के तौर पर। ओके बेटा, चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं अपने, वो है हमारा ओम्स लॉ। इसे हम लोग रब करते हैं। इस कॉन्सेप्ट में आपको ये जानना है कि ओम्स ने किस चीजों के बीच में रिलेशन बताया। जैसे कि हम लोग करंट पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो हम ओम्स ने इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, एक कॉन्सेप्ट बताया, जिस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। और इस ओम्स लॉ में क्या क्या है, कैसे है, तो उसके पहले हम लोग इसको समझते हैं। VI ग्राफ, पोटेंशियल एंड करंट ग्राफ। जैसे हम लोग जनरल ग्राफ जानते हैं बेटे कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक ऑरिजिन पॉइंट होती है, तो वैसे ही हम लोग V और I जैसे हम लोग फिजिक्स में मोशन में निकालते थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एज लाइक हियर this slide y axis shows the potential difference and this slide x axis shows the current। अब इनके कुछ हम किसी एप्लीकेशंस के नोटिंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि एक 0.5
0.1 जब करंट हो, 0.4 पोटेंशियल हो, 0.2 करंट हो, 0.8 पोटेंशियल, इस तरीके से इसको एक इक्वेशन बेस्ड हमने इसको क्या कर लिया, VI ग्राफ की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि दिस लाइन व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ, जब हम इस पर इनके दिए गए पॉइंट के साथ से जब ग्राफ देंगे तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। कैसी मिलेगी? स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। ये इस बात को शो करता है कि V is directly proportional to the I, कि V जैसे जैसे इंक्रीज करता है I वैसे वैसे इंक्रीज करेगा, I वैसे वैसे इंक्रीज करेगा, V वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। तो दोनों के बीच का ये VI ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन और बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है हमें, या हमें यह अच्छे तरीके से क्लियर करता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और यही ओम होता है, यही ओम्स लॉ में आपको बताया गया है कि across two point of potential difference of a conductor is directly proportional to the current which are flowing this conductor। अब यहाँ पर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं, तब वहां हमें एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, रेजिस्टेंस। हर मेटेलिक कंडक्टर के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है और वो आपको अलग अलग बताया जाएगा, अलग मटेरियल्स का अलग बताया जाएगा। तो यहाँ पर R जो होती है एक रेजिस्टिविटी कहलाती होती है, और इससे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल difference and the current is called the resistance। एक सिंपल से एक प्रतिरोध होता है, एक अवरोध होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में, R एक प्रकार का कांस्टेंट, and it is constant value, it is different for the different type of material conductor। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है सर्किट डायग्राम पर बेस न्यूमेरिकल्स, और आपके ओम्स लॉ के बेस न्यूमेरिकल्स आपकी किताबों में आप अच्छे से उसको लगा लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, और आशा करता हूँ आज की क्लास भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बेटा जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराया है वो जल्दी से अपना एडमिशन कराएं, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अन्यथा क्या है कि पेपर तो होना ही है, पेपर तो आपका होगा ही, इसलिए आप एडमिशन करा करके अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करें। आपको मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, ओम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल ऑफ an wire of conductor is directly proportional to the current which are flowing through this conductor. So we can say easily that V directly proportional I, when we replace the proportional with the constant, that constant is the resistance opposing of the current, not it stopped but opposing, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को थोड़ा सा अपोज करने का काम करता है रेजिस्टेंस, एक हिसाब से आप ये भी इसको कह सकते हैं। तो R is equal to V upon I, या तो अगर आपको अच्छे से डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं the ratio of the potential difference and the electric current is resistance, its unit is ohm। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इस रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, या इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। V की वोल्ट होती है, I की एम्पीयर होती है, वोल्ट पर एम्पीयर भी इसका क्या हो सकता है, यूनिट हो सकता है। बच्चों इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाएं, नोट्स की कॉपी फोटो सेंड करें, उसको चेक कराएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।